सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो प्राइम इम्पोर्टेंस हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। जब हम हेल्थ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और हम किसी जगह का हिस्सा हैं और किसी चीज़ को हमने अपनी जीवन शैली में मतलब शामिल किया है, वहाँ पे क्या होता है कि फिर जो रोज़मर्रा के प्रोडक्ट्स हैं, जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, वो भी आप उसी ट्रस्ट के साथ उसी ब्रांड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इन टोटल वी हैव 70+ प्रोडक्ट्स, बट हमारा जो मेन फोकस जो आज का है वो है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। तो जो हमारे ओवरऑल हेल्थ प्रोडक्ट्स है, देखिए वो 3 सेगमेंट पे मेजरली काम करते हैं, ठीक। सबसे पहला सेगमेंट है डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा है न्यूट्रिशन, तीसरा है इम्प्रूव्ड, राइट। सबसे पहला सेगमेंट है डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा है न्यूट्रिशन, तीसरा है इम्प्रूव्ड इम्यून सिस्टम। इन 3 सेगमेंट्स पे हमारे टोटल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स काम करते हैं, राइट। सबसे पहला सेगमेंट जब हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि निर्विषीकरण, ये बड़ा ही बेसिक सेगमेंट है आपको सेशन का। ये निर्विषीकरण हम किन चीज़ों का करते हैं, हमारे शरीर में जितने भी विजातीय तत्व हैं, विषैले तत्व हैं, वो तत्व जिनका कि शरीर में कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, उनको शरीर में रुकने की आवश्यकता नहीं है, उनका शरीर से निष्कासन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। इसी प्रक्रिया को जब हम आयुर्वेद के तहत बात करते हैं तो बोलते हैं विरेचन प्रक्रिया। जब भी आप किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाएंगे, किसी भी नेचुरोपैथी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, तो वो सबसे पहले आपको एक चीज़ पे डालेगा, वो होगा डिटॉक्सिफिकेशन मेथड्स, राइट। तो हर पद्धति में अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन हम जब सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करते हैं और आपको साथ में पोषित भी करते हैं, राइट। तो ऐसे कुछ जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे हैं वो हैं एप्लॉम का एलोवेरा जूस, जो कि 2 तरीके का है, एक प्लेन एलोवेरा है, एक एलोवेरा नेक्टर है, दूसरा है आंवला जूस, तीसरा है नोनी जूस, चौथा है गार्सिनिया जूस, और है कुछ। इसके अलावा हम ग्रीन टी को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ग्रीन टी के भी अपने आप बहुत सारे काम होते हैं, राइट। तो ये कुछ जूसेस हैं जो कि हमारे शरीर का निर्विषीकरण करते हैं, और एप्लॉम के अंदर में जब हम बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, तो ये वो डिटॉक्सिफिकेशन आपके शरीर से करते हैं, राइट। अब जब हम बात करते हैं एलोवेरा की, तो एलोवेरा अपने आप में ज़बरदस्त साइलेंट हीलर है। इसके अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, बहुत सारे वाइटामिन्स, फाइबर्स, बहुत सारा कुछ होता है जो कि आपके शरीर को हील करता है। हील करने के साथ साथ आपके शरीर से जो भी विजातीय तत्व हैं, जो भी विषैले तत्व हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करता है, और आपके शरीर को ये जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट्स हैं ये अल्कलाइन करने में भी मदद करते हैं, राइट। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं आंवला जूस की, तो अच्छा, मैंने जब एलोवेरा के बारे में बात करी तो एलोवेरा हमारे यहाँ पे 2 वैरायटी का है, एक है प्लेन एलोवेरा, राइट, दूसरा है एलोवेरा नेक्टर, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज़ को एड्रेस करने का, बहुत सारे स्किन के इश्यूज़ को एड्रेस करने का, और इसके अलावा जब हम बात करते हैं अर्थराइटिस की या किसी और तरह की दिक्कतों की, तो एलोवेरा नेक्टर इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशंस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, एलोवेरा तो है, उसके साथ में क्या क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 2 कंटेंट इसके अंदर हैं, या मैं 3 कह सकती हूँ, जिसमें चतुर्जाट, त्रिकाटु और पुनर्नवा, राइट। ये जो कुछ चीज़ें, इसके साथ में दारू हल्दी पड़ी है, कोरिएंडर सत है, हनी है, ये सारा जो कॉम्बिनेशन है। चतुर्जाट अमूमन हम किसी भी चीज़ों में जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुनर्नवा, जैसा कि नाम कहता है, ये आपके शरीर को नवजीवन देता है, यानी रिजुविनेट करता है। तो अभी हमारे बीच में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आए थे एक पॉडकास्ट में, उन्होंने बोला जब एलोवेरा के साथ आप पुनर्नवा ऐड करते हैं तो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारियां एड्रेस होती है, 2 आर IBS एंड कॉन्स्टिपेशन। और एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने डिफरेंस बताया IBS और कॉन्स्टिपेशन में, कि जब हमारा पेट साफ नहीं होता, देखिए बड़ा वियर्ड टॉपिक है पर हमें ऐसा लगता है कि हम इसको डिस्कस करना चाहिए। हमारा पेट साफ ना होना का मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं है। अमूमन क्या होता है कि हम दिन में 2 बार 3 बार गए, पेट साफ नहीं लग रहा है,
डिफिकेशन पूरा नहीं लग रहा, तो हम क्या समझते हैं ये कॉन्स्टिपेशन है। नहीं, कॉन्स्टिपेशन सिर्फ आपको तब होता है जब आपके स्टूल हार्ड होते हैं, यानी आपको डिफिकेट करने में पेन हो रहा है, वहाँ से ब्लड आ रहा है, या वहाँ पे आपको कुछ और इरिटेशन हो रही है। एंड इट इज़ IBS जब आपको लग रहा है पेट साफ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आपकी आंतें हैं, आंतों से जो आपका मल बाहर निकलता है वो कैसे निकलता है, उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। आप महसूस करते होंगे जब आपको मोशन की फीलिंग होती है तो आपको एक मरोड़ सी फील होती है कि अब आपको लगता है कि अब मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप मुस्कुरा सकते हैं, ये टॉपिक है मुस्कुराने का, लोग हंस सकते हैं इस पर ये बड़ी दयनीय स्थिति होती है उनको जिनको कि मोशन नहीं बनता, क्लीन नहीं होता, उनका किसी काम में मन नहीं लगता, उनको लगता है बार बार एक बार और चले जाएं, एक बार और चले जाएं, एक बार और चले जाएं। ये जो जुदा हो के भी तो मुझ में अभी बाकी वाला जो एक रील आप लोगों ने सुनी होगी, बड़ी मतलब मज़ेदार रील बनाई, मैंने भी पहले समझा नहीं, बाद में समझ में आई ये क्या बोल रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, तो मुझ में अभी बाकी है, ये जो बाकी होता है ये इतनी तकलीफ देता है लोगों को, और ये एक्चुअल में बहुत सारी लार्ज इंटेस्टाइन के इश्यूज आपको देता है, बहुत सारी बीमारियां दे सकता है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन IBS एंड कॉन्स्टिपेशन, और ये दोनों को ही एड्रेस करने का एक बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मूला है एलोवेरा विद पुनर्नवा, राइट, चतुर्जाट, त्रिकाटू। तो क्या होता है कि ये जो एक कॉम्बिनेशन है, जैसे जिन लोगों को बड़े लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अभी क्या होता है ना, वो लैक्सेटिव लेते हैं। लैक्सेटिव कॉन्स्टिपेशन के लिए तो अच्छा है जहाँ पे हार्ड स्टूल हो रही है, पर लैक्सेटिव जब आप IBS के लिए लेते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपकी आंतों को कहीं ना कहीं मेहनत करने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये जो रेमेडी देखिए, एक होता है इमीडिएट रेमेडी, रात में हमने चूरन फाका और सुबह काम हो गया, पर कितने दिन आप हर दिन चूरन फाकेंगे? हमें क्या करना है, हमें अपनी आंतों को हील करना है। आंतों का जो सेंसेशन चला गया, भी सेंसेशन पता है क्यों जाता है? हमारा जो फीडिंग पैटर्न है ना, वो बड़ा ख़राब है। हमारी गट हेल्थ का हम कभी ध्यान नहीं रखते। हमारे शरीर में करोड़ों जीवाणु रहते हैं, करोड़ों, और उनका भोजन हम उन्हें नहीं देते हैं। हम उल्टा क्या करते हैं, खूब चटपटा, खूब टेस्टी और हर तरह का, मतलब ज़बान को सूट करने वाला खाना खाते हैं, पर जो हमारे बॉडी के गट फ्लोरा को जो फूड चाहिए वो नहीं खाते हैं। और नतीजा क्या होता है, हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया का लेवल बढ़ जाता है और गुड बैक्टीरिया का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्रेविंग होती है, आपको चटपटा मीठा वो खाना खाने का मन करता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको ये जज करना है ना कि आपका गट फ्लोरा बढ़िया है कि नहीं है, आप सिर्फ अपनी क्रेविंग पे ध्यान दीजिए। अगर आपको अच्छी चीज़ों की क्रेविंग हो रही है, हेल्दी फूड की क्रेविंग हो रही है, टाइम से खाने की क्रेविंग हो रही है, और हर समय मतलब गलत फीडिंग पैटर्न पे आप नहीं जा रहे, दैट मीन्स योर गट हेल्थ इज़ गुड, और आपको समय समय पर एलर्जिक रिएक्शंस नहीं हो रहे, बार बार गैस, ब्लोटिंग, ये सब नहीं हो रहा, दैट मीन्स यू हैव अ गुड गट हेल्थ। पर अगर ये हो रहा है तो आपको सबसे पहले अपने गट को हील करने की ज़रूरत है। लीकी गट या बैड गट हेल्थ आपको इन चीज़ों के तरफ लेके जाती है, इन बीमारियों की तरफ लेके जाती है, राइट। तो जब गट हेल्थ अच्छी करनी है तो हमें क्या करना है, पहला तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करना है, गुड फाइबर का इस्तेमाल करना है, और एलोवेरा जैसे जूसेस का इस्तेमाल करना है। एलोवेरा क्योंकि ये साइलेंट हीलर है, जहाँ कहीं भी डैमेज होता है ये उसको हील करता है, एक दिन में नहीं करता, लेकिन अगर आप इसको 1 महीना 2 महीना पीते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सालों पुरानी एसिडिटी, सालों पुराना कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, ऐसी समस्याओं से उनको आराम मिला है। किसी को स्टमक, डाइजेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो एलोवेरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। और अगर आप डायबिटिक हैं तो आप प्लेन एलोवेरा की तरफ जाइए, और अगर आप नॉन डायबिटिक हैं और बाकी सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप एलोवेरा नेक्टर को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। मॉर्निंग की दिन की शुरुआत आपकी एलोवेरा से होनी चाहिए। 2 ग्लास पानी, उसके बाद 30 to 40 ml आप एलोवेरा नेक्टर या प्लेन एलोवेरा दिन की शुरुआत में लीजिए। 3 महीना लीजिए, 15-20 दिन का ब्रेक दीजिए, फिर आप शुरू कर सकते हैं, राइट। ये क्या करेगा, ये सिर्फ आपके डाइजेशन को हील नहीं करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को हील नहीं करेगा। आपका जब डाइजेस्टिव सिस्टम हील होगा ना तो आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आप ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे, स्किन एलर्जीज नहीं होंगी, और बहुत सारे इश्यूज, थायराइड, डायबिटीज, अस्थमा, यू नेम द डिजीज एंड दे विल बी क्योर्ड। मैं यहाँ पे क्योर वर्ड यूज़ कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ की शुरुआत है और आप इनिशियली उस चीज़ के लिए सही व्यवस्थाएं बना दें तो वो इनिशियल फेज में ही हील हो जाती है, उसको लंबे समय तक बीमारी, बड़ी बीमारी, क्रॉनिक बीमारी का रूप लेने से आप बचा सकते हैं, राइट।
लाइकवाइज जब हम अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं वो है आंवला जूस। अब एक प्रोडक्ट जिसको जो आंवले का जो प्रोडक्ट है इसमें भी हमारे पास दो वेरिएंट्स हैं, एक है आंवला नेक्टर, एक है आंवला तुलसी। तो जब आंवला तुलसी की बात करते हैं तो उसमें क्या पड़ा हुआ है, दूसरा जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है आंवला नेक्टर। आंवला नेक्टर में क्या पड़ा है, आंवला, करक्यूमिन, वाइल्ड हनी और तुलसी, ये चारों का कॉम्बिनेशन है जब हम बात करते हैं आंवला नेक्टर की। अब आंवला की जब हम बात करते हैं तो आंवला वर्ल्ड का रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है जब हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपको इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अभी हम लोगों ने कोविड एरा में क्या किया था, खूब विटामिन सी लो, लिमसी के फॉर्म में, नींबू के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। तो हमें उसी समय नहीं लेना है, हमें विटामिन सी परमानेंट अपनी डाइट में लेने की आदत डालनी, क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी में रुकता नहीं है, वो निकल जाता है हमारे एक्सक्रीशन के साथ। तो हर दिन आपको विटामिन सी लेने की ज़रूरत है। और क्योंकि आंवला विटामिन सी का वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है, ये एक बेस्ट तरीका है आपके शरीर में विटामिन सी के रिप्लेनिशमेंट का। साथ ही साथ जब इसमें तुलसी पड़ा होता है तो क्या हो जाता है, आपको ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी होता है, एंटी फंगल एजेंट भी है, एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी है। तो तुलसी जब आंवला के साथ शरीर में जाती है तो आपका मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है और आपको तरोताज़गी देने के साथ साथ आपको ज़बरदस्त न्यूट्रिशन भी देती है, क्योंकि आंवला के अंदर आयरन भी है, आंवला के अंदर पेक्टिन भी है, आंवला के अंदर और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपके शरीर को बढ़िया तरीके से रख सकते हैं। अब अगर आप रेगुलर आंवला का सेवन कर रहे हैं तो आपके डाइजेशन को बूस्ट मिलेगा, आपका वेट कंट्रोल रहेगा, यानी कि आप जब बहुत हेवी खाना जो खा लेते हैं, जब भी आप बहुत ऑयली खाना खा लेते हैं तो विटामिन सी क्या करता है, उसको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है, राइट। और अगर आप रेगुलर आंवला ले रहे हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, बालों में आंवले का पाउडर लगाते हैं। लगाने से बेहतर है आप खाइए, पीजिए, सॉरी, जब आप पिएंगे तो वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में इन्फ्यूज़ होगा और आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देगा। जब हम बात करते हैं आंवला नेक्टर की, तो ये चरक संहिता में वर्णित एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो तरह तरह के प्रमेह विकारों को हील करता है। प्रमेह यानी कि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, यानी कि हार्मोनल डिजीजेस। हार्मोनल डिजीजेस कौन सी हैं, थायराइड, हार्मोनल डिजीजेस हो सकती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, हार्मोनल डिजीजेस हो सकती हैं और बहुत सारी। तो अगर इंसान आंवला नेक्टर नियमित रूप से ले रहा है तो जो फायदे मैंने बताए, इनके साथ साथ और भी जो जैसे थायराइड जैसी समस्या को भी एड्रेस करता है और बहुत सारे हार्मोन रिलेटेड इश्यूज़ को ये रिजॉल्व करने में मदद करता है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं नोनी जूस, वन ऑफ माई फेवरेट जूस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो हर चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आप अलग अलग नहीं लेना चाहते हैं। मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि मुझे बार बार चेंज करने में दिक्कत होती है कि कभी आंवला लो, फिर एलोवेरा लो, फिर नोनी लो। नोनी के अंदर में जो हमारा नोनी जूस है, देखिए पहला तो नोनी के बारे में जानिए, नोनी क्या होता है। नोनी मोरिंडा सिट्रीफोलिया एक प्रजाति होती है, उसका नाम है मोरिंडा सिट्रीफोलिया। ये पाइनएप्पल की प्रजाति होती है, इसके अंदर ज़ेरोनाइन नाम का एंजाइम पाया जाता है और डैमनाकैंथल नाम के तत्व, साथ ही साथ 156 से भी ज़्यादा आइसोलेटेड न्यूट्रास्यूटिकल्स पाए जाते हैं। जब हम ज़ेरोनाइन की बात करते हैं, अभी हम लोगों ने पहले सेशन में सीखा था कि हमारा शरीर की जो कोशिकाएं हैं ये बनी है प्रोटीन से, और जब भी प्रोटीन में कोई, जब शरीर में कोई डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन को जो एक्टिवेट करता है, प्रोटीन हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होता है। अगर प्रोटीन की फंक्शनिंग को आपको बढ़ाना है तो उसको देने की ज़रूरत है ज़ेरोनाइन। जब प्रोटीन ज़ेरोनाइन के साथ मिलता है तो वो एक्टिवेट होता है और आपके शरीर को पर्याप्त तरीके से पोषित करने में मदद करता है, राइट। ज़ेरोनाइन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है तो ये प्रो ज़ेरोनाइन के फॉर्म में आपकी बॉडी में रखा होता है। मतलब इस जब आप जूस पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो ये प्रो ज़ेरोनाइन के फॉर्म में होता है। प्रोटीन के साथ मिलकर ये एक्टिवेट होता है, ज़ेरोनाइन बनता है। और ये ज़ेरोनाइन का क्या काम है, ज़ेरोनाइन आपकी कोशिकाओं में, हर किसी की जो कोशिका है ना वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक। ये आपके शरीर की एक सिंगल कोशिका है, इसके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से क्या होता है, जो भी आप ऑक्सीजन लेते हैं वो सेल के अंदर जाता है, जो भी आप न्यूट्रिशन लेते हैं वो सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर ही खाना बनता है सेल का, और जो वेस्ट होता है वो इन्हीं छिद्रों के थ्रू, इन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर चला जाता है।
तो कई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप लाइफस्टाइल इश्यूज आते हैं, खाने पीने पर ध्यान नहीं देते, तो क्या होता है, कोशिकाओं के जो छेद होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं या इनका मुंह छोटा हो जाता है। 09 जब एक्टिवेट होता है प्रोटीन के साथ मिलके, तो ये क्या करता है, इन पोर्स को ओपन करता है और इनको थोड़ा बड़ा करता है। जो ये हम बोलते हैं ना मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, ये क्या है, ये यही है कि जब इनका छिद्र बड़ा होगा तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होंगे और जो भी वेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेल्स के बाहर जाएगा। नतीजा होगा आपकी सेल्स हेल्दी रहेंगी और जब सेल्स हेल्दी रहती हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहती है। हम एक और मेथड के ऊपर बात करते हैं कि एप्लॉम या कोई भी सिस्टम किस चीज़ पे बेस्ड है। हम बात करते हैं CRT यानी सेलुलर रिफॉर्म थेरेपी। हमारा शरीर बना है 63 खरब से भी ज़्यादा कोशिकाओं का, और ये कोशिकाएं अगर स्वस्थ रहें तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो इसको रिफॉर्म करने की जो चिकित्सा है वो होती है CRT, जो कि इन सप्लीमेंट्स के द्वारा किया जाता है, राइट। इसके साथ में इसमें पाया जाता है एक और कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं डैमनाकैंथल। ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि आपके शरीर में ट्यूमर कोशिकाओं की ग्रोथ को रिटार्ड करता है, रोकता है। यानी कि जब मैंने भी सुबह बात करी थी कि कैंसर सेल्स डिवाइड होती रहती हैं एंड दे नेवर डाई, तो वो चीज़ ये उस डिवीजन को रोकने का काम करता है। कोई भी कैंसर सेल पहले ट्यूमर होती है, राइट। बेनाइन और मैलिग्नेंट 2 तरह के ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये कोशिका ऐसी हो जाती कि अब उसका डिवीजन होना नहीं रुक रहा है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है एंड इट इज़ नॉट डाइंग, तब वो कंडीशन में वो हो जाती है टोटिपोटेंट सेल विच इज़ नोन एज कैंसर सेल। पर ये डैमनाकैंथल जैसे तत्व, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व उन कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं और कैंसर की कोशिकाओं को ख़त्म करने में मदद करते हैं। एक चीज़ और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, जब हम बात करते हैं कैंसर की, क्योंकि आजकल ये बड़ा हीटेड टॉपिक है। कैंसर का एक और बहुत बड़ा तरीका है रोकथाम करने का, वो है फास्टिंग। जब आप फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, कैंसर सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। अमूमन क्या होता है, जब किसी को कुछ भी डायग्नोज होता है, डिटेक्ट होता है, तो इंसान और अच्छे से खाने पीने लगता है। शुगर एक बहुत बड़ा सहायक है कैंसर सेल की ग्रोथ का। किसी भी सेल को अगर पर्याप्त मात्रा में शुगर मिलती रहे तो वो जल्दी डाई नहीं करती, स्पेशली कैंसर सेल्स, ट्यूमर सेल्स। तो सबसे अच्छा तरीका है गो फॉर फास्टिंग। आप फास्टिंग करना शुरू करिए, विटामिन C का सेवन बढ़ा दीजिए, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लेने शुरू कर दीजिए और शुगर को पूरी तरह कट डाउन कर दीजिए। ऐसा करने से कैंसर की रोकथाम होती है और रिकवरी फास्ट होती है, राइट। डैमनाकैंथल के साथ साथ इसके अंदर 156 आइसोलेटेड न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं जो कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये तो बात हुई नोनी की। हमारे यहाँ पे नोनी के 2 प्रोडक्ट्स, एक है नोनी कैप्सूल, दूसरा है नोनी जूस, राइट। जब हम नोनी जूस की बात करते हैं तो नोनी जूस में नोनी के अलावा, वाई इट इज़ माई फेवरेट, आई एम जस्ट टेलिंग यू रिगार्डिंग दैट, नोनी जूस के अंदर में नोनी के अलावा एलोवेरा है, आंवला है, गार्सिनिया है, वेदांग, कुटकी, अश्वगंधा, ये सारा कॉम्बिनेशन है जो कि अगेन इसको एक मल्टीपर्पज़ जूस बनाता है। आपको माइग्रेन से रिलेटेड कोई समस्या है, गो फॉर नोनी जूस। आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई समस्या है, यू कैन हैव नोनी जूस। आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी स्किन में चमक नहीं है, आपको परमानेंट लेथार्जी, फटीग, शरीर में दर्द बना हुआ है, स्टार्ट कंज्यूमिंग नोनी जूस। क्योंकि इसके अंदर ब्राह्मी पड़ा है तो आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, अश्वगंधा है तो ये आपको एनर्जी देता है, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है जैसे ग्रेप्स का एक्सट्रैक्ट, तो अगेन एंटीऑक्सीडेंट रिच होने की वजह से आपके शरीर में फ्री रेडिकल के बनने को रोकता है, नेगेटिव केमिकल रिएक्शंस को रोकता है। साथ ही साथ एलोवेरा, आंवला है तो बॉडी को विटामिन C भी देता है, हीलिंग भी करता है। ऑल टुगेदर ये आपको एक पूरी तरह का नरिशमेंट देता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के साथ नरिशमेंट जब आपको मिलती है तो आपकी बॉडी में मिरेकल्स होते हैं और आपको 1, 2 महीने, 3 महीने में ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने लगता है और फिर आपको लगता है कि नहीं, अब मेरा शरीर उस जगह पे आ गया है जहाँ पे मैं इस शरीर के साथ में अपना जीवन आसानी से आगे चला सकता हूँ विदाउट एनी इश्यूज। एम आई राइट? कितने लोग नोनी जूस कंज्यूम करते हैं जो इस हॉल के अंदर बैठे हैं? सबसे ज़्यादा संख्या में अगर आप बात करेंगे तो लोग नोनी जूस ही पीना पसंद करते हैं। तो उसका टेस्ट अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात बच्चों को बड़ा पसंद होता है। मैंने कई बच्चों को देखा, लोगों ने मुझसे पूछा भाई बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं है, बच्चे की हाइट कम है, बहुत छोटे बच्चे की, तो जब बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं है, भूख अच्छी नहीं आ रही है उनको, तो बच्चों को आप नोनी जूस दे सकते हैं 5 ml तक, आधा चम्मच, 1 चम्मच 5 साल से ऊपर के बच्चों को।
आप देखेंगे उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, उनको खाना अच्छा लगने लग जाएगा, उनको भूख ज़्यादा लगने लग जाएगी और ज़्यादा एक्टिव होने लग जाएंगे। तो हम कोल्ड ड्रिंक जो आजकल दे देते हैं बच्चों को, तरह तरह के ट्रॉपिकाना, रियल फ्रूट जूस देने लगते हैं, उसकी जगह अगर हम टारगेट करें और हम खुद पिएं। देखिए बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं, आप जूस पियेंगे बच्चा जूस पिएगा, आप चाय पियेंगे बच्चा आगे चल के चाय पीने लग जाएगा। वो बच्चों को लगता है ये ट्रेंड है, यही फैशन है। आप नोनी जूस लेके बैठिए, बड़ी सारी महिलाएं भी मेरे से कहती हैं हमारे हस्बैंड पीते नहीं है, उनको हम अगर नोनी जूस पिलाना चाहेंगे वो मना कर देंगे। तो मैं तो कहती हूँ कि मॉर्निंग में थोड़ा सा खुश करिए, बोलिए ऐसे आइए हम लोग साथ में बैठ के कुछ पीते हैं। और जब साथ में आप उनके लिए अपने लिए वो जूस बनाएंगे तो बच्चा भी देखे, बोले मेरे मम्मी पापा रोज़ सुबह उठ के पीते हैं, कोई बात नहीं मैं भी ट्राई करूँगा। मेरे बेटे ने अभी जल्दी ग्रीन टी पीना शुरू किया है, बिना शुगर, बिना किसी चीज़ के। बोलता है मुझे ना आप सुबह 1 कप पहले ग्रीन टी दो, मैं ग्रीन टी से दिन की शुरुआत करूँगा। सुनता रहता है। तो हर किसी के घर में जब आप इसको लाइफस्टाइल बनाते हैं, पहले खुद में चेंज लेके आइए, फिर जो आपका पार्टनर है उसमें चेंज लेके आइए, फिर आप देखेंगे घर का हर व्यक्ति धीरे 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 उस प्रोसेस को फॉलो करने लग जाता है और मानव जाति उसका लगातार इस्तेमाल कर रहा है। उससे बड़ा पौराणिक, उससे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल क्या हो सकता है? आप पैरासीटामोल की बात करिए, आप ओमिप्राजोल की बात करिए, ये तो अभी लेटेस्ट कुछ सालों में आए, कुछ 100 सालों में आए हैं। इनकी ऑथेंटिकेशन के ऊपर हम बात नहीं करते हैं, लेकिन हम एलोवेरा को ज़रूर डाउट करते हैं जो कि 5000 साल से इस्तेमाल हो रहा है, 3-4 हज़ार सालों से नोनी इस्तेमाल हो रहा है। आंवला तो हमारे यहाँ पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम होता है और हमने देखा है कि हमारे यहाँ पूजाओं में वो फल चढ़ाए जाते हैं जो सीज़न के होते हैं, which gives you an indication कि आपको रीजनल और सीजनल ही खाना है। महाराष्ट्र के अंदर जो पूजाएं होंगी उसमें यहाँ के फलों का रिकमेंडेशन नहीं होगा, वहाँ पे वहाँ के फलों का होगा, उस तरह के खाने का होगा। सर्दी में जब ये षटतिला क्या होता है, वो तिलवा जिसको हम बोलते हैं, आप देखिए तिलवा का पूजन गर्मियों में क्यों नहीं होता? क्योंकि उस समय आपके शरीर को गर्मी चाहिए, इसलिए वो एक व्रत पूजन बनाया गया कि उसकी वजह से आप तिल का सेवन करेंगे। ठीक है, जब आपका ये आया कहते हैं हलछट हुआ, हलछट में अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि उस समय का रीजनल सीजनल है। बरगदाही में खरबूजा क्यों चढ़ता है? आप सेब भी चढ़ा सकते हैं, कुछ लोग चढ़ा भी देते हैं। खरबूजा चढ़ाने की वजह ये कि उस समय का रीजनल और सीजनल है वो। तो हर पूजा में जो भी फल चढ़ाए जाते हैं वो इसी हिसाब से चढ़ाए जाते हैं कि आयुर्वेद जिस समय जो फल जिस जगह होता है उसको कंज्यूम करने के लिए एक तरह का मोटिवेशन है, एक तरह का इंडिकेशन है। क्योंकि पहले इतनी पढ़ाई और इतना रिसर्च और इतनी साइंस नहीं थी, तो इसलिए बहुत सारे पद्धतियों और परंपराएं बनाई गई जिससे लोग उसको फॉलो करेंगे तो अनायास बिना नॉलेज के ही वो सही रास्ते पे चलेंगे। तो हम डाउट करते हैं चीज़ों के ऊपर, हमें पुरानी पौराणिक चीज़ों को डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, वो ट्रायल में चल ही रहे हज़ारों सालों से, राइट। इसके बाद हम बात कर रहे थे नोनी जूस की। नोनी जूस के बाद हमने बात करी गार्सिनिया जूस की। अब ये जो जूस है ये बस बेसिकली उन लोगों के लिए, इसका हमारे पास कैप्सूल भी है, कैप्सूल के अंदर में गार्सिनिया जूस, ग्रीन टी और गुगुल का कॉम्बिनेशन है, राइट। अब ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली वेट लॉस का प्रोडक्ट है, वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है। लेकिन आप जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना पहले सेशन में कि कल उस लड़के का फ़ोन आया, उसने कहा मैं खाना नहीं छोड़ सकता, तो ये प्रोडक्ट नहीं कुछ कर पाएगा। बिल्कुल फ्रैंक बात बोल रही हूँ, बिल्कुल स्पष्ट बात बता रही हूँ। हम लोग प्रोडक्ट आपको प्रमोट कर रहे हैं, हम चाहें तो आपसे कहें नहीं आप कुछ भी खाइए, खा लीजिए, वज़न कम हो जाएगा, पर हम गलत चीज़ का प्रमोशन नहीं कर सकते। आपको अपनी डाइट को पहले प्लान करना है, डाइट शेड्यूल में आइए, साथ ही ये प्रोडक्ट लीजिए। ये प्रोडक्ट जब आप डाइट के साथ लेंगे तो जल्दी आपका वेट लॉस करेगा, राइट। एक नियंत्रित, एक नियम से अगर आप खान पान रखते हैं और उतना खाते हैं जितने की शरीर को ज़रूरत है, साथ में ये सप्लीमेंट लेते हैं गार्सिनिया जूस या गार्सिनिया कैप्सूल का, तो ये डेफिनेटली आपको वेट लॉस करने में मदद करता है। और यहाँ जो वेट लॉस होगा ये पलट के वापस नहीं आएगा अगर आप अपना डाइट ठीक रखते हैं तो, मेंटेन रखते हैं तो। क्योंकि जब आप जिम जाते हैं तो क्या होता है, जिम आप गए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना किया, क्योंकि वो एक अननेचुरल प्रोसेस है वेट लॉस का। तो जैसे ही आपने जिम छोड़ा आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट दिखेंगे और वेट डबल तरीके से, डबल तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। पर ये जो नेचुरल तरीका है डाइट पैटर्न को कंट्रोल करके ये सप्लीमेंट लेकर वेट लॉस का, ऐसा करने से आपका वज़न दोबारा उस तरह से नहीं बढ़ेगा, और क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है तो आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, राइट।
गार्सिनिया में क्या पड़ा होता है? गार्सिनिया कम्बुजिया नाम का एक फ्रूट होता है जिसके अंदर हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड नाम का एलिमेंट पाया जाता है, जो कि आपके शरीर में 3 प्रकार से काम करता है। पहला, आपका जो भूख, ब्रेन में भूख का केंद्र होता है जिसको हम सेटिटी सेंटर बोलते हैं, उसको सप्रेस करता है, जिससे कि आपको भूख लगना कम हो जाती है या जल्दी आपका पेट भरा भरा लगने लगता है। दूसरा प्रोसेस है आपके शरीर में फैट को स्टोर करने ही ना देना, यानी कि जब भी आपने खाना खाया तुरंत उसको एक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना और तुरंत के तुरंत उसको शरीर में रोकना नहीं, फैट के फॉर्म में स्टोर ना करने देना। और तीसरा है जो हमारा एग्जिस्टिंग फैट स्टोर्ड है बॉडी में, उसको भी साथ ही साथ गलाना। तो ये 3 प्रोसेस है। और एक चीज़ और करता है, ये आपके शरीर में थर्मोजेनेसिस की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। थर्मोजेनेसिस की प्रक्रिया यानी कि आपके शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ाना, जो आपके शरीर में स्टोर फैट है उसको बर्न करना। थर्मोजेनेसिस यानी कि हीट प्रोडक्शन, थर्मो यानी हीट, जेनेसिस यानी कि प्रोडक्शन। तो शरीर में जब हीट का प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? आपके शरीर में जो स्टोर फैट है वो गलेगा और जलेगा, जिसकी वजह से फिर वेट लॉस होगा, राइट। तो इस प्रोसेस से ये वेट लॉस करके आपके शरीर का वेट मैनेजमेंट करने में मदद करता है। इसके बाद मैंने बात करी आपसे ग्रीन टी की। ग्रीन टी हमारे पास एग्जिस्टिंग 6 फ्लेवर में ग्रीन टी है, जो हमारी एग्जिस्टिंग थी पुरानी वाली, जिसके अंदर आंवला और तुलसी भी एडेड था। साथ ही साथ 5 और फ्लेवर्स हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट भी किया होगा, ऑफर में भी देखा होगा। ग्रीन टी का मेजर जो काम होता है वो होता है एंटीऑक्सीडेंट का, राइट। ग्रीन टी को अगर आप विदाउट शुगर लेते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर में फ्री रेडिकल की स्कैवेंजिंग करते हैं, यानी फ्री रेडिकल को बनने से रोकते हैं। और ये फ्री रेडिकल अगर बनने से रुकता है तो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन नहीं होता आपके शरीर में, एलर्जी नहीं होती, किसी तरह का विजातीय तत्वों से आपके शरीर में होने वाले नुकसान को ये होने नहीं देता। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर की हर दिन की ज़रूरत है। ये हमें फलों से मिल सकते हैं, ये हमें इस तरह के जूसेस से मिल सकते हैं, ये हमें आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से मिल सकते हैं, और हमें ये ज़रूर लेने चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं, एक लेटेस्ट हम लोग एक कैंसर स्पेशलिस्ट से मिले, कैंसर सर्जन हैं, उन्होंने भी हमसे यही कहा। हो सकता है कभी उनको भी आप पॉडकास्ट में देखें, हमने उनको इन्वाइट किया है। उन्होंने बोला कि हम हर दिन इतने पेशेंट्स देख रहे हैं, 6 साल 7 साल के बच्चे को हमने कैंसर से पीड़ित होते देखा, और हम लोग इतना डर गए हैं कि हम खुद हर दिन एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, हम लोगों को रेकमेंड करते हैं। और उन्होंने स्पेसिफिकली हल्दी और दूध, इसके कॉम्बिनेशन को बोलते कि मैं हर पेशेंट को लिखता हूँ। और हम लोगों ने उनसे डिस्कस किया कि हल्दी पाउडर फॉर्म में होती है, कई बार एडल्ट्रेटेड होती है, तो हमारे पास में एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि आप इस तरह के फॉर्मुलेशन में आए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप कैरी भी कर सकते हैं। तो बोले हर सिंगल डे मैं रेकमेंड करता हूँ कि इंसान को हल्दी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। हल्दी दूध एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और एंटीऑक्सीडेंट्स तो हर व्यक्ति को ज़रूर लेने चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई इतना बड़ा स्पेशलिस्ट कह रहे, चलिए मेरी बात हो सकता है आपको एक बार को लगे कि यार ये अतिशयोक्ति बता रही है, पर स्पेशलिस्ट अगर कह रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि मैं डर गया हूँ तो मैं खुद लेने लग गया हूँ, तो मुझे लगता है कि हर किसी को इस बात को समझना चाहिए, राइट। तो ग्रीन टी हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर्स में है, आप अपने चॉइस का फ्लेवर यूज़ कर सकते हो। दिन में आप दूध की चाय पीते हैं, पीजिए, 1 बार 2 बार आप दूध की चाय पी रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ज़्यादा रिफ्रेशिंग के लिए, भाई देखिए बहुत सारे लोग एसी में बैठ के काम करते हैं, और एसी में आप बहुत देर तक रिफ्रेश नहीं रहते हैं, आपको बीच बीच में नींद आने लग जाती है, अभी भी जैसे बहुत सारे लोगों को आ रही है खाने के बाद में। कोई बात नहीं, आप अगर उस टाइम में अपने पास गर्म पानी रखिए, 1 टी बैग ग्रीन टी का डालिए, और 200 ml तक का गर्म पानी विथ ग्रीन टी अगर आप पीते हैं, तो आप देखेंगे इंस्टेंट जो आपकी लेथार्जी थी कम हो गई है, आपको जो थकान लग रही थी वो कम हो गई, एंड यू विल फील फ्रेश, राइट। तो एंटीऑक्सीडेंट्स एग्जैक्टली यही काम करते हैं। तो आप ये भी ज़रूर ट्राई करिए, लोगों को गिफ्ट करिए, बर्थडे में गिफ्ट करिए, लोगों को जब घर में और कुछ होता है, छोटे मोटे कार्यक्रम हैं, कोई आया, आप किसी को कुछ देना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, आपके घर में कोई नया पर्सन आया, पहली बार आया, तो आप क्या करते हैं, किसी के लिए कपड़े निकाल के रखते हैं, किसी को 500 रुपये देते हैं, किसी को रिटर्न गिफ्ट में कुछ देते हैं। आप ये दीजिए, रिटर्न गिफ्ट में देना चाहिए। तो डू ट्राई कि आप ऐसा कुछ फॉलो करें।